मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया था कि अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ही बैकफायर करेंगे और भारतीय इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर इन टैरिफ का पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी काफ़ी रेजिलिएंट और डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी देखने को मिल रहा है। रिसेंटली जो मूडीज कंपनी है उसके द्वारा कहा गया था कि अमेरिकन इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन है। तो वहीं दूसरी तरफ यही रेटिंग देने वाली कंपनियों के द्वारा भारत की जो सोवेरन बॉन्ड रेटिंग्स हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। और रिसेंटली R&I अपग्रेड्स के द्वारा भारत के सोवेरन बॉन्ड रेटिंग को BBB+ कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को और ज़्यादा ग्रोथ के साथ में इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगी। कैसे होने वाला है करोड़ों का फायदा भारत के अंदर, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जापान की एक बहुत ही बड़ी रेटिंग कंपनी है, जापान रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी, जिसके द्वारा भारत के सॉवरेन बॉन्ड की रेटिंग को BBB से बढ़ा के BBB+ कर दिया गया है। और ये पहली बार या फिर किसी पहली कंपनी ने नहीं किया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर आप देखोगे तो लगातार इस तरीके की न्यूज़ आपको दिखाई देगी, जहां पर S&P ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए भारत की रेटिंग को बढ़ाया था। वहीं दूसरी तरफ आप मॉर्निंग स्टार DBRS को भी देख सकते हो, जिसने भी भारत के सॉवरेन बॉन्ड रेटिंग को बढ़ाकर BBB कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि भारत की जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, उनकी रेटिंग जनरली लो हुआ करती थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम आता था। अब आप कहोगे इन्वेस्टमेंट क्यों कम आता था? देखो, होता क्या है, ग्लोबल लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड होते हैं। बट अब आप सोचो कि आप इंडिया में बैठ के किसी कंट्री के इकोनॉमी को देखते हुए उसके बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? बेसिकली वो रेटिंग कंपनीज होती हैं जिनके जरिए आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। और ये रेटिंग कंपनी जिस भी सरकार के बॉन्ड मार्केट को अच्छी रेटिंग देती है, उतना ज़्यादा उस सरकार के पास में इन्वेस्टमेंट आता है। और इसी कारण से भारतीय इकोनॉमी की रेजिलियंस को ध्यान में रखते हुए लगातार भारत की रेटिंग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि भारतीय इकोनॉमी की रेजिलियंस का मतलब क्या है? भारत की लगातार रेटिंग अपग्रेड क्यों हो रही है? इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है भारत के अंदर जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है। अभी आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए, बट उसके बाद भारत सरकार ने प्रमोट किया लोकल फॉर वोकल, जो कि पहले भी किया जा रहा था, और उस चीज़ को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया गया, क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमारी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है, जिसकी वजह से अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर टैरिफ लगाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ग्लोबल लेवल पे इनसिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो करती रहती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक उस समय पर जब पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसेशन और पॉली क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ में भारत का जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करोगे, उनका डेप्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि आप भारत के डेप्ट की बात करोगे तो भारत का डेप्ट GDP के मुकाबले कम होने के साथ में अधिकतर डेप्ट डोमेस्टिक है। फॉरेन डेप्ट हम लोगों ने जनरली ओन नहीं किया हुआ है। इसके साथ में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी लगातार कम हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि भारत की लगातार ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पर भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक रैंक के अंदर भारत ने जापान को ओवरटेक करके 4th पोजीशन हासिल कर ली है, और भारत वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब देखने को मिल रहा है, जहां पर हम लोगों ने चाइना को सरपास कर दिया है। जिसकी वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत एक रेजिलिएंट इकोनॉमी के रूप में उभर के आ रहा है, जिसकी वजह से
ग्लोबल लेवल पे हमारी जो रेटिंग्स हैं वो बढ़ रही हैं और इसकी वजह से आने वाले समय में हमारे यहाँ पर और भी बेहतर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राप्त होंगे। और ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे थे। अब बात आती है कि भारत सरकार का यहाँ पर क्या रिएक्शन है। तो देखो, बात बहुत ही सीधी है कि भारत को लगभग 3 अपग्रेड लगभग 5 महीनों के अंदर मिले हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। इसके साथ में R&I की अगर मैं बात करूं तो R&I ने भारत के ऊपर जो कॉन्फिडेंस शो किया है उसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। साथ में अभी जो GST रिफॉर्म, जो टैक्सेशन रिफॉर्म हम लोगों ने किए हैं, उन टैक्सेशन रिफॉर्म के बाद में रिसेंट ये डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी जो क्लियरली शो करता है कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, खास रूप से टैक्स के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे जो कॉन्फिडेंस है भारत के अंदर वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली भारत के अंदर जो ग्लोबल परसेप्शन है वो बेहतर होगा और इन्वेस्टमेंट आएगी, जो मैंने आपको कही सही। साथ में इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरली भारत के अंदर ग्रो होंगी, इसकी वजह से जॉब और फॉरेक्स रिजर्व के अंदर तो ग्रोथ होगी सही, साथ में मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन के अंदर भी भारत को मदद मिलेगी। जहां पर भारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा रेजिलियंट बना पाएगी। साथ में भारत का जो 2047 तक का डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का गोल है उसको प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी और जियोपॉलिटिकल कुशन भारत के लिए क्रिएट होगा। भले ही इकोनॉमिक स्लो डाउन दूसरी कंट्रियों के अंदर है, पर भारत के अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी तक भारतीय एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि भारत का जो सॉवेरन रेटिंग है वो अंडर वैल्यूड है और उसी चीज़ को अब ठीक किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।